अभी स्टील इंडस्ट्री में आप जहां जाओगे वहां पहाड़ है बड़े बड़े, स्टील स्लैग, वो स्लैग का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। तो एक प्रकार से देश की पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करने में प्रायोरिटी देना। मैं तो आपको बताऊंगा, एक नई ट्रांसपोर्ट में बस में लॉन्च कर रहा हूं नागपुर में, पहला पायलट प्रोजेक्ट है देश की। एयर कंडीशन बस है, टाटा को ऑर्डर मिला है, उनका जॉइंट वेंचर हुआ है, बहुत अच्छी है। वो बस में 135 लोग बैठते हैं। और ये जो बस है, अगर उसका वीडियो होगा तो दिखा देना, आएगा। वो बस जो है 135 सीटर है, फुल्ली एयर कंडीशन है। उस बस में हवाई जहाज में जैसा चाय पानी नाश्ता मिलता है वो है, उसमें एयर होस्टेस की जगह बस होस्टेस है। और वो बस स्टॉप पर खड़ी रहती है, ऊपर से फ्लैश चार्जर आता है और 20 सेकंड में चार्ज होती है। और उस बस का किराया डीजल बस से 30% कम है। और ये जो बस है, अब ये दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से जयपुर, मुंबई से पुणे, बंगलोर से चेन्नई, सब चलेगी। तो मुझे बताइए कि पूरा इसका जो मेट्रो की कैपेसिटी है उसका खर्चा पर किलोमीटर 550 करोड़ रुपए है। और जो बस मैं आपको बता रहा हूं जिसकी शुरुआत हो रही पायलट प्रोजेक्ट की, उसकी कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। अब मुझे बताओ, देश में छोटे छोटे शहरों में ये बस हो जाएगी तो आप गाड़ी नहीं यूज करोगे, आप एग्जीक्यूटिव सीट में लैपटॉप में टीवी देखते हुए आप बस में चलोगे और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम, और ऊपर से चाय पानी नाश्ता खुशी से जा रहे हो। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के कारण बहुत रिवोल्यूशन हो रहा है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव और एक से दूसरी अभी मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था, मैं खुद बैठा समुद्र में उतरा था। अब वो आ रहा है एमपीबीएस सी प्लेन, तो यहां से एक तालाब से उड़ेगा कहीं और देहरादून में कोई गंगा के वहां पानी वहीं उतरेगा, वहां से उड़ेगा तो और कोई श्रीनगर के लेक में उतरेगा। तो रिवोल्यूशन होगा। अभी मैं रोपवे केबल कार बना रहा हूं, देखो आपको आश्चर्य लगेगा कि केदारनाथ में हम लोग 360 रोपवे केबल कार और फेनेकुलर रेलवे बना रहा हूं। अब केदारनाथ की रोपवे है 5000 करोड़ की, और हमने टेंडर निकाला तो जो जिसको मिला है वही पूरा इन्वेस्ट कर रहा है 5000 करोड़, और पैसा हमको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रहा है। 800 करोड़। मैंने एक रोपवे बनाकर मैं 800 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट जीरो। ऐसे मैं अनेक रोपवे केबल कार, अभी धौला कुआं से मानेसर, उसकी कल मेरे यहाँ मीटिंग है, अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चलाने का विचार है। इतने सारे आइडियाज आते कैसे हैं आपको? देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक तो मैं राजनेता हूं, नई नई बातें बता रहा हूं, तो आप रिकॉर्ड कर लो, और ये सब लोगों को भी पत्रकारों के रिकॉर्ड कर लो। और मैं जो जो बोला हूं अभी तक 11 साल में, मैंने बोली हुई एक भी बात अगर नहीं हुई होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। मैं बोल रहा हूं वो 100% प्रूवन आपको दिखा सकता हूं, और मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं। आप विश्वास रखिए, ये देश में क्षमता है, इस देश में अच्छे इंजीनियर्स है, ये देश प्रगति और विकास में पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। ये आप सब में क्षमता है, मैं निमित्त हूं, मैं केवल उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम दृष्टिपथ की बात करते हैं, आप भविष्य को लेकर तार्किक भी हैं, कल्पनाशील भी हैं। तो 2047 का जो भारत होगा उसमें परिवहन सेक्टर, जो अलग अलग उसका बस भी है, गाड़ियां भी हैं, ट्रेन भी है, हवाई यात्राएं भी हैं, उसका परिदृश्य आप कैसा आज प्रोजेक्ट करते हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत की वो कैसी होगी? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, रिसर्च ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज मैं फ्लेक्स इंजन के गाड़ी में आपके पास आया हूं, जब 5 साल के बाद अगले बार जब मैं शायद आऊंगा, अब दिस इज नॉट माई कमिटमेंट, ये मेरा विजन या मेरी एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, होगा कि नहीं होगा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर मुझे लगता है हो सकता है। अभी 5 साल के बाद अशोका होटल में जब मैं आऊंगा तो मेरे घर में ड्रोन में बैठूंगा, ड्रोन हवा में उड़ेगा और मैं यहां उतरूंगा और फिर आपके कार्यक्रम में। मुझे अगर आपका कार्यक्रम अगर समझो यहां नहीं है, देहरादून में है, तो मैं दिल्ली से
यहाँ यमुना में से उड़ जाऊंगा और वो प्लेन पानी से उड़कर मैं देहरादून उतर जाऊंगा और वहां से आपके पास आऊंगा। तो परिस्थिति में लगातार चेंजेस हो रहे। आप देखो, आज से ये जो महिलाएं और पुरुष जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर 100 साल पहले अगर ये कार्यक्रम होता तो क्या होता, कैसे कपड़े रहते। अब फर्क पड़ गया ना, काला ये तस्मै नमः, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए हमें लगातार पॉजिटिविटी के साथ प्रगति और विकास के नए नए टारगेट सामने रखकर चलने चाहिए। हमें वो विजन रखनी चाहिए, और केवल विजन रखने से नहीं होगा। यू कैन डोनेट विजन, यू कैन डोनेट आई, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। पर विजन केवल सपने दिखाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं होते तो जनता पिटाई भी करती है। तो हर सपने को पूरा करके दिखाना, ये लीडरशिप की टेस्ट होती है। और हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं 100% होंगे ये मैं नहीं कहता, पर हम जनता की आशा, अपेक्षा और आकांक्षा को मैक्सिमम उनको पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब होंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा संस्कार है और यही हमारी प्रेरणा है और यही हमारी फिलॉसफी है, और इसी के साथ काम करते रहेंगे। धन्यवाद नितिन जी। भारत की परिवहन व्यवस्था सुरक्षित कैसे होगी, टिकाऊ कैसे होगी, आधुनिकता का मेल हमारी आवश्यकताओं के साथ कैसे होगा, जो 3 डायमेंशनल अप्रोच हम कह सकते हैं, वो 3 आयामी विश्लेषण आज आपके कहने में हमें मिला है। और अच्छी बात ये भी है कि इसमें कल्पना के साथ तथ्यों का मेल है और आजमाए हुए, जमीन पर उतरे हुए उदाहरणों को आपने हमारे साथ रखा। बहुत सफाई से, साफगोई से, स्पष्टता से आपने सारे विचार साझा किए। हम आभारी हैं, आपने अपने अतिव्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। और फिर ऐसा संवाद जारी रहेगा बहुत सारे नए आइडियाज के साथ। मैं तो ये देखता